Hello students, in your previous class all of you read about software, means what is software and what is the extension of software and how to use software, how to know about that file software. Now today we will discuss about types of software. There are two types of software. First one is system software and next one is application software. We discuss both system software and application software one by one. So firstly we discuss about system software. So what is system software? System software are those softwares or those a collection of programs designed to operate, control and extend the processing capabilities of the computer itself. Means system software वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स से डिज़ाइन किए जाते हैं फंक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक, इनके थ्रू क्या करते हैं कंप्यूटर अपने आप ही सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू ये सारी चीज़ें ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर is generally prepared by the computer manufacturers. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये जितने भी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके थ्रू बनाए जाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे बेनिफिट यही होता है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत हाईली सिक्योर होते हैं। ठीक, और सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको जैसा बताया कि मैंने कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स के थ्रू बनाए जाते हैं और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे कि सभी सॉफ्टवेयर जो होते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, वैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर भी कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या क्या होते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड मैनी मोर। ओके, सो यहाँ पर करने के लिए कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज द फर्स्ट फेज ऑफ योर कंप्यूटर। ओके, तो यूजर का और कंप्यूटर का जो इंटरेक्शन होता है, जो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, उनका जो फर्स्ट फेज होता है वो क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे कि आपके लैपटॉप में, कंप्यूटर में बहुत सारे विंडोज इंस्टॉल करने के लिए बोला जाता है कि विंडो कनेक्ट होगी, कौन सी विंडो अपलोड की जाएगी। बस तो आप उसके लिए क्या करते हैं? विंडो एक्सपी, विस्टा, विंडो 8, विंडो 7 ये सारी जो विंडोज अपलोड करते हैं वही सब क्या होती है? आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम होती है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को आपको बताया कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा बनाया जाता है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैन्युफैक्चरर्स इसको ही बनाते हैं। और कंपाइलर है नेक्स्ट वन। कंपाइलर भी आपका क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और कंपाइलर के थ्रू क्या होता है? ये एरर चेकिंग के लिए होता है। ठीक है, जो भी आपके प्रोग्राम्स में जो भी एरर्स आती हैं, सॉफ्टवेयर में जो भी एरर्स बनाने में आती हैं वो सभी कंपाइलर के थ्रू एक्सेस की जाती है। ओके, सो ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंपाइलर आर द एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। नाउ we discuss about some features of system software. So feature is that first one is close to system, means क्या होता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिस्टम के क्लोज होते हैं। मीन्स जो कंप्यूटर सिस्टम जैसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, इस सिस्टम के क्लोज है ना। आप जब भी कभी कंप्यूटर को ओपन करेंगे तो फर्स्ट पेज क्या होगा? आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम
doesn't work anything without operating system. आप बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ भी अपने कंप्यूटर पे वर्क नहीं कर सकते, कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हो सकता. सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लोज टू सिस्टम. नाउ नेक्स्ट इज फास्ट इन स्पीड. जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है. ओके, मीन्स जब ये एक्शन परफॉर्म करते हैं, कोई भी इनपुट देते हैं, हमें आउटपुट मिलना होता है, तो आउटपुट ये बहुत ही फास्टली गेट हो जाता है. ओके, मीन्स इसकी रनिंग स्पीड जो होती है बहुत अच्छी होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की. नाउ नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू डिज़ाइन. आपको भी बताया जैसे कि ये मैन्युफैक्चरर्स, जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हीं के थ्रू बनाया जाता है, तो इनको डिज़ाइन करना इतना आसान नहीं होता है, बिकॉज इनमें बहुत सारी कोडिंग्स भी नीड होती है, बहुत सारे स्टेप्स भी नीड होती है, और बहुत सारी लैंग्वेजेस को मिक्सअप करके ये सारी चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं. सो डिफिकल्ट टू डिज़ाइन, इनको बनाना बहुत ज़्यादा कठिन होता है. नाउ नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मीन्स इनको समझना बहुत ज़्यादा टफ होता है, क्योंकि जब ऑपरेटिंग सिस्टम के पीछे की अगर कोडिंग की बात करें, तो वो कोडिंग जो होती है बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज में बनी हुई होती है. तो उसको समझना थोड़ा इजी नहीं रहता है, और इनको आसानी से नहीं समझा जा सकता है जब तक कि कोई इंस्ट्रक्टर आपको इंस्ट्रक्ट नहीं करता है कि आप कैसे इसको यूज करें. ओके, व्हेन एन इंस्ट्रक्टर और कोई आपको गाइड करता है कि हाउ कैन यू यूज दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यू फॉलो these instructions and use operating system. Okay, now next one is less interactive. Less interactive means when you use operating system or another software related to system software. So क्या होती है, इनका जो इंटरेक्शन होता है, ये दूसरे से इंटरेक्ट बहुत कम कर पाते हैं. इनका जो ग्राफिक्स होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है. आप सभी जानते हैं जब यूजर को ग्राफिक्स अच्छा लगता है किसी चीज़ की, तभी वो उस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है, उसको अच्छा लगता है कि उस सॉफ्टवेयर को यूज करे. एंड नेक्स्ट वन इज स्मॉलर साइज. इनमें क्या होता है, इनका साइज जो होता है बहुत स्मॉलर होता है. जब भी आप अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को या कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, असेंबलर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को जो सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, तो वो बहुत ही साइज जो है बहुत लेस साइज लेता है. ठीक है, आपकी जो मेमोरी का स्पेस है वो बहुत कम लेता है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डिफिकल्ट टू मैनिपुलेट. मीन्स इनको चेंज करना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है, आप इन्हें चेंज नहीं कर पाते. ओके, जैसे मैनिपुलेट क्या करना है, आपको कुछ एडिटिंग करनी है. ओके, तो आप इतनी आसानी से इसको एडिट नहीं कर पाते हैं. जो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो किसी भी प्रोग्राम में किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इतना आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है. इसको चेंजेस कराने के लिए आपको मैन्युफैक्चरर से ही कांटेक्ट करना होता है, तभी ये आपकी जो एरर है वो सॉल्व हो पाती है. ओके, नाउ रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज. सो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जैसा कि आपको भी मैंने बताया था, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस में राइट किए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, now next one is application software. Application software we will discuss in your next class or next video. So students, read all the points and understand it. If you have any kind of problem, then discuss with me. So students, work hard for your study. Okay students.